बॉलीवुड के मजे हुए अदाकार यशपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। जम्मू फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे हैं। किस तरह का देख रहे हैं आज जम्मू को। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, पहला सवाल यही है, थैंक यू सो मच। जम्मू फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे हैं आप, और जम्मू को बड़ी देर के बाद आप शायद यहाँ पर आए हैं। मतलब इस तरह से कोई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, किस तरह का अनुभव आज आपका रहा? बिल्कुल, काफी टाइम के बाद गिट्टियां एक फिल्म की थी तब आया था और अब आया हूं। और तब भी फिल्म के सिलसिले में था, अब भी फिल्म के सिलसिले में आया हूं। और लेकिन अब की बार जो है फिल्म को देखने या प्रमोट करने, या आज की जो यंग जनरेशन है या जम्मू के जो लोग हैं उनको किस तरीके से फिल्म फेस्टिवल से क्या वो ले सकते हैं, क्या पा सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही मंथन उस तरीके का करने के लिए आया हूं। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रहा। कई युवा कलाकार जो आज उनसे भी मुलाकात हुई होगी, हाँ हाँ। अब भविष्य में भी होती रहेगी। किस तरह का देखते हैं कि जम्मू में जो टैलेंट है, जो आर्टिस्ट में, जो कलाकारों में, या फिर जम्मू में फिल्मों का क्या स्कोप है, किस तरह से आप अपना जो अनुभव है वो बताइए आप थोड़ा सा। नहीं, स्कोप तो हर जगह बहुत होता ही है, बस उम्मीद ये होती है कि कोई करता क्यों नहीं, करना चाहिए। हम बातें बहुत करते हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई सेमिनार होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, हम खूब सारी बातें करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही खत्म हुआ हम भूल जाते हैं। तो वो चीज नहीं, वो क्योंकि आपकी रगों में जब तक अंदर दौड़ेगा नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा काम करने का। कोई शुरुआत नहीं करेगा या कोई सबको लेके कैप्टन ऑफ द शिप की तरह बढ़ेगा नहीं आगे, और लोग उसका साथ नहीं देंगे। हालांकि मुझे पता है लोकल जगह पर बहुत सारी चीजें होती है, टांग खिंचाई भी होती है, और बहुत सारी पहले पहले शुरू शुरू में गालियां ही मिलती हैं। कितना भी बढ़िया काम कर लो आप, आइंस्टाइन हो चाहे, और चाहे वो कोई भी रहे हो दुनिया के, सबको शुरुआत में गालियां ही मिलती हैं कि ये बेकार है, ये बेकार कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप में सच्चाई है और सही दिशा में है तो सफलता जरूर मिलती है। अच्छा, सभी आप जानते ही हैं जो मूवीज इन्होंने की हैं, गंगा जल, सुंदर यादव, वो कैरेक्टर सभी को याद है। हमारे साथ हमारी छोटी बेटी सुनिधा सर की हैं, वो भी बता रही थी कि गंगा जल में इनको देखा है। और कई सारी मूवीज हैं, अपहरण हो गई, और गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी आपका था कैरेक्टर। वो तो गूगल पे मिल जाता है हाँ, सर। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने गीटियां की, यहाँ का जो लोकल टैलेंट था वो किस तरह की प्रतिभा उनमें थी? और हमने देखा कि गीटियां के बाद कोई और डोगरी मूवी नहीं बन पाई उस तरह से, क्योंकि गीटियां एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंची और काफी ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया उसे। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हो पाया क्या? आपको कोई ऐसा किसी ने आपको कहा कि कोई और डोगरी मूवी के लिए, या कुछ ऐसा, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि, या फिर वो टैलेंट जो है वो अपने आप को आगे नहीं ले जा पाया? नहीं, गिट्टियां फिल्म के अंदर जो एक सीरियसनेस थी, और जिस तरीके से राहुल शर्मा जो डायरेक्टर थे और तनवीर डार जो प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी थे, मुश्ताक काक थे जुड़े हुए, जो ये जो लोग थे और उनके साथ जो पूरी टीम थी ना, वो बवाल थी। सबके अंदर पैशन था, आग थी, और मुझे बहुत उम्मीद थी। मैं अभी पिछले इंटरव्यू में भी यही बात कर चुका हूं और यही बात फिर दोहरा रहा हूं कि मुझे बहुत उम्मीद थी गिट्टियां के बाद कि बहुत कुछ होगा, अभी कुछ बहुत लोग करेंगे, कुछ नया होगा, कुछ ये होगा। लेकिन हो सकता है डर के मारे कि गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया, या प्रोड्यूसर नहीं मिला, या पता नहीं क्या क्या, कुछ ऑडियंस नहीं मिलती, ये सारी चीजें रही होंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि इतना टैलेंट जहां पर हो, इतना सब कुछ भरमार हो, इतनी संस्कृति यहाँ की जम्मू कश्मीर की बवाल है, मतलब कमाल है कि यहाँ का डांस, फोक लोर, जो कहानियां हैं, जो यहाँ की कविताएं हैं, जो यहाँ की चाहे कुछ भी कह लो लिखे हुए कितनी सॉलिड हैं, और फोकलोर के कितनी फेमस हैं, और कश्मीर के और भी चीजें जो सब मिला लो, संगीत मिला लो, इंस्ट्रूमेंट्स मिला लो, जो कमाल के, वो जो अलग ही है, सुनने में ही अलग सुर है। तो इन सब चीजों को किसी ने भी आगे जाके एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो थोड़ा सा करने की जरूरत है। अच्छा, हो सकता है, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी ने किया हो तो मुझे नहीं मालूम पड़ा हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गिट्टियां जैसा प्रयास भी सुनते हैं शायद, तो उनको भी
गिट्टियां जैसा प्रयास हाँ। दोबारा नहीं हुआ, ये मेरा, मुझे अभी तक जितना पता है, क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त भी हैं यहाँ जो जम्मू में भी रहते हैं, तो इसलिए मुझे पता तो चलता रहता है। तो गिट्टियां जैसा प्रयास नहीं हुआ है, जबकि होना चाहिए, अब होना चाहिए। अभी राकेश भट्ट और रोहित भट्ट ने और ललित परिमोजी हम लोग बात कर रहे थे, तो शायद वो अभी एक फिल्म बनाने की योजना कर रहे हैं उसमें। बस वो योजना जो है बस पर्दे पर उतरना चाहिए, ये नहीं ना तो फिर कि ये योजना योजना जो ना है रह लगी जाए, रहे। बस यही मेरी गुजारिश है। अच्छा यशपाल जी, एक डायलॉग गंगा जल का ही या कोई और छोटा सा। कि वो आपको मैं क्या लगता हूँ, बटन दबाया मैं डायलॉग शुरू कर दूंगा? छोड़ो ना, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा मतलब वैसे नहीं नहीं, छोड़ दो। ठीक है। चलिए आपकी जिंदगी के बारे में भी, क्योंकि आजकल जो युवा है कलाकार अच्छे हैं, उनमें टैलेंट अच्छा है, लेकिन वो खुद को भांप नहीं पाते हैं। आपने 5 मिनट बोले थे। बस सर हो गया, थोड़ा दिखाओ, सा बताओ एक बताओ। दो सवाल और करूंगा। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं, बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। आपकी जो लाइफ स्टोरी है, जीवन जो आपका था, काफी एक हमने सुना है कि आपने बहुत कड़ी मेहनत जो है वो करी है, और उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? हमने ये भी सुना है कि शायद आपने कोई आटा चक्की पे हाँ ठीक है, वो सब है उसमें, हाँ, यूट्यूब में है, ये सब देख लो जिसका युवाओं है। के लिए किस तरह से वो आप कहेंगे कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कि एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए उनके अंदर कि आपको करना है, तो वो चाहे आप किसी तरह से भी स्ट्रगल करें। नहीं देखिए, मैं सबसे, जो भी सुन रहे हैं श्रोता दर्शक जो भी देख रहे हैं, मैं सबसे एक बात बोलता हूँ कि आज जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रोंग हो गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीजें इतनी, यूट्यूब इतना इतना हावी हो चुका है कि आज हम ये बहाने नहीं दे सकते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या ये सब बहाने हैं, या मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, या वो, ठीक है थोड़ा बहुत स्ट्रगल हर जगह होता है। आप अभी अमिताभ बच्चन के बेटे तो हैं नहीं कि आपके थाली में पूरी फिल्म मिल जाएगी, या उनको भी उनका भी अपना अलग स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है साबित करने के लिए। तो आपके पास भी आपके पास तो खोने को तो कुछ नहीं है ना, खोने को तो कुछ नहीं, आपकी इमेज खराब हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो पहले इमेज बनानी पड़ेगी, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। बस मेरा यही मानना है कि आप जैसा काम ऐश्वर्या राय या शाहरुख खान नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो काम करेंगे वो कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आपके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होगी, तो उस यूनिकनेस को हमको खोजना है, और वो क्वालिटी क्या है उस पर कॉन्फिडेंस रखते हुए कन्विंसिंग पावर लेकर आनी है, और उसमें मेहनत करनी है, और सिर्फ मैं बुरा शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन सिर्फ बातें बातें नहीं करनी है बातें बातें नहीं करनी है, उसको कर्म में ढालना है। क्योंकि मेरे गुरुजी थे सत्यदेव दुबे, वो कहते थे हमेशा, जो नसीरुद्दीन शाह के भी गुरु रहे हैं, ओमपुरी के भी गुरु रहे हैं, अमरीश पुरी के भी गुरु रहे हैं, स्मिता पाटिल के भी गुरु रहे हैं, वो गुरु की बात बता रहा हूं मैं। वो कहते हैं कि अच्छी एक्टिंग करने के सिर्फ 3 तरीके हैं, नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। बाकी सारे गुरु सेकेंड ईयर हैं, सेकेंडरी हैं। फर्स्ट सबसे पहला गुरु यही है कि आप करो करना जरूरी है, अच्छा ताकि वो होना लगे। ठीक है, अब आप कहेंगे समय नहीं है, एक सेकंड और लूंगा। नहीं, एक सेकंड बस, हो गया। मतलब वो सवाल हो गया ना। हाँ बोलिए उसमें बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बॉलीवुड में अभी हम देख रहे हैं, बायकॉट ट्रेंड चल रहा है, लाल सिंह चड्ढाई, काफी लोगों ने बायकॉट किया, काफी कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ, मतलब एक ट्रेंड ये चल पड़ा है। और ओटीटी की अगर बात करें तो उससे कई लोगों को, कई युवा कलाकारों को रोजगार मिल रहा है। किस तरह से आप इस सबको देख रहे हैं, बायकॉट ट्रेंड को? तो सवाल ही आपका बहुत कंफ्यूजिंग है, या तो बायकॉट वाला पूछो या ओटीटी वाला मतलब पूछो। मैं कह रहा हूँ कि बायकॉट ट्रेंड को किस तरह आप से जल्दबाजी में 2 सवाल कर गए ना आप कहेंगे देखिए, बायकॉट मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो फिल्म अच्छी होगी तो जरूर चलेगी, अगर नहीं चली तो इसका मतलब कुछ खराबी होगी, सीधी सी बात मुझे ये लगती है। क्योंकि वो छुप छुप के भी देख लेंगे, अगर जिसको देखनी होगी ना तो वो कहीं भी देख लेंगे, किसी उसके वो मानने की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है कुछ फर्क पड़ेगा उससे। और क्यों फिल्म के अंदर ही कुछ गड़बड़ होगी, जो नहीं तो माउथ पब्लिसिटी इतनी होती है फिल्मों की, और अखबार टीवी इतना बोल देते हैं कि अरे क्या बात है, क्या फिल्म है, तो अपने आप लोग जाते हैं देखने, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी क्या सवाल था दूसरा? ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आया है, वेब सीरीज बन रही हैं, युवा कलाकारों को
कितना एक्सपोजर जो है वो मिला है, क्योंकि बड़े पर्दे पर तो बड़ा कम होता है ना कि कई बार मौके नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो कई ओटीटी वेब सीरीज जो है यहाँ पर शूट हुई हैं जम्मू में भी, उसमें कई लोकल कलाकारों को मौका मिला। आगे किस तरह से आप देखते हैं, और चुनौती कितनी है और लोगों के लिए या और कलाकारों के लिए, जो युवा कलाकार इस नहीं, तरह से कलाकारों के लिए तो सब बहुत ओटीटी ने तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत मौके मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है। जो राइटर जिनका पता नहीं था किसी को, जो एक्टर जिनका पता नहीं था किसी को, जो मतलब कैमरामैन और डायरेक्टर जिनका पता नहीं था किसी को, सब अभी उभर के सामने आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर टैलेंट था। तो ये जो एक बड़ा एक्सप्लोरेशन जो हुआ है आर्ट का ओटीटी के जरिए, ये बहुत कमाल है। बस उसका एक ही मेरा हमेशा जो मैं कहता हूँ वही बोल रहा हूँ कि जो उसकी वल्गैरिटी है उसके अंदर, और युवाओं को खुश करने के लिए, सिर्फ खुश करने के लिए, हाँ, सिर्फ उन अपना प्रोग्राम हिट करने के लिए और उनको उकसाने के लिए जो गालियां ठूसते हैं, जो सेक्स ठूसते हैं और जो गंदगी ठूसते हैं, सिर्फ उससे मेरी प्रॉब्लम है। बाकी मेरा किसी से कोई नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा, बड़े पर्दे का कोई मुकाबला नहीं, वो कभी मरेगा नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, समय ले लिए बहुत थैंक यू, ज्यादा आपका। कोई बात नहीं। तो यशपाल शर्मा जी ने सारी बातें बताई हैं, और युवा कलाकारों के लिए एक ही बात इन्होंने कही है, कुछ भी हो जाए अपने दिमाग में एक चीज ठूस लीजिए कि भैया कुछ बनना है तो मेहनत करनी है, चाहे वो किसी भी तरह की मेहनत जो है आपको करनी पड़े। ये ना हो कि मैं नहीं, मेहनत गधे की तरह नहीं करना है, गधा भी मेहनत करता है लेकिन सही दिशा में मेहनत करनी, सही तरह से हाँ, नहीं, मेहनत करनी है लेकिन सही दिशा में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे मतलब गधे की तरह वो करके नहीं, उसका एक मतलब बिल्कुल मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ कितनी मेहनत करनी है, किस दिशा में करनी है। ठीक है, बस, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।